कलियां न बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। हेलो भैया सब जने बैठ जाएं। दो लाइनें कि पहले हम बोलेंगे भैया, फिर तो हो सकेगा कि बिरजन राजा जिंदाबाद, बिरजन राजा जिंदाबाद। कि बिरजंद राजा जिंदाबाद, बिरजंद भैया जिंदाबाद, बिरजंद भैया जिंदाबाद, बिरजंद भैया जिंदाबाद। पहले दो। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो महान शख्सियत आपके सामने। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दाऊ तुम संघर्ष करो, दाऊ तुम संघर्ष करो। आज आपका जो इंतजार था, वो महान शख्सियत हमारे पास पहुंच चुके हैं। और बोलो भारत माता की। आज बोलो धुनी आश्रम बालन की देवी दाई की एक आज हम आपके बीच में आए हैं। बोलो अवंती बाई की जय। देखो हम आज लगातार आपके बीच में हम आउट रहे हैं। पहले भी हम कई बार आए हैं, लेकिन पहले हम दूसरी भूमिका में आते थे। पहले हम देने की भूमिका में आते थे और आज हम कुछ लेने की भूमिका में आए। जब आपने हमें आशीर्वाद दिया था पिछली बार, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने हमें बहुत बहुत आशीर्वाद स्नेह दिया है। मैं आपकी जनता से, सही में आप पूरी जनता से, क्षेत्र की जनता से मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका सही में सिर झुका के आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तालियों से बहुत बढ़िया स्वागत करें। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद इसी उम्मीद से दिया था कि हमें कुछ काम करने को मिले, और इसलिए आपके हमें उस समय बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि 16-17 महीने की कांग्रेस की सरकार बन गई। 2 साल कोरोना जैसी बीमारी ने निकाल दिए।
और उसके बाद 16-17 महीने मिले तो मुझे ये तड़प रहती थी कि कब आपके बीच के हम काम करा पाए। आप लोग ताली बजाते रहें स्वागत के लिए आनंद जी का। हमें तड़प ये रहती थी कि कब हम आपके बीच के काम कराएं। और खुशी का अवसर ये हुआ कि पिछले हमने 1.5-2 महीने में हम अपने विभाग से करीब 150-200 करोड़ रुपया लेके आए, जो आपके क्षेत्र में हमने विकास करने का काम किया है। एक समय होता था 50-60 साल गुजर गए थे और यदि देखा जाए तो पूरे विधानसभा के अंदर एक ही पुल बना था, वो बीरा का पुल। लेकिन आज हमें 17 महीने का कार्यकाल मिला तो हमने 5-5 करोड़ों के पुल बनवाए। एक खोरा से भदैया के लिए मंजूरी कराई, एक आपके बिलहरी घाट का पुल का मंजूरी कराई जिसका काम चालू हो गया, एक नहरा नहरी का पुल और एक बरियारपुर से पहाड़ी का पुल और आपका राजापुर से इमलाहट। ये हमने 5 बड़े बड़े जो 40-40, 36-36 करोड़ के पुल है, शायद जिले के सबसे बड़े पुल आपके क्षेत्र में बनने वाले हैं। हमें आज हम वोट मांगने के लिए आए थे तो हमारे कोडरा वालों ने बोला था कि साहब रोड नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले हमने कोडरा की रोड दी और आज हमारी कोडरा की भी रोड बनी। और हमने कोडरा भर नहीं देखा, हमने तो पूरा क्षेत्र देखा, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बना तो मैंने कोई भेदभाव नहीं रखा। आपके बहुत से ऐसे 26 गांव थे, हमारे मार साहब बैठे हैं, जब इनके गांव में हम सुहावा गए तो बोले साहब पहली बार विधायक हमारे बीच में आया है, अभी तक 50 साल में नहीं आया। मैंने पूछा राजस्व गांव है कि नहीं, बोले नहीं है। हमने 36 राजस्व गांव बनाए हैं पूरी विधानसभा के अंदर, जिसमें से सुहावा भी है। आपके इस क्षेत्र के कई गांव हैं। और उसके बाद मैंने आपके गांव-गांव में रोड पहुंचाने का काम किया, चाहे वो आपकी कोडरा की रोड हो, चाहे आपके पंचमपुर की रोड हो, चाहे सिद्धपुर की रोड हो, चाहे सिहावा से आपकी रेहचीपुर की रोड हो, चाहे आपके पोखरा की रोड हो, चाहे आपके पोखरा होके सिद्धपुर की रोड हो, चाहे आपके श्री शोभन से होके आपकी सिद्धपुर छतैनी की रोड हो, छतैनी से चाहे ब्रिजपुर की हो, चाहे इमलाहाट से मगरदा की हो, चाहे आपके गुरदीनपुरवा की हो, चाहे रतनपुर की हो, चाहे आपके गड़रियनपुरवा से लेके मजपुरवा की हो, चाहे आपके लाइचा से होके सुनहरा की हो, चाहे आपके पैरा से होके आपके सिमरदा की हो, चाहे मोहाना की हो, चाहे आपके छिन्ना धाम से लेके मड़ला की हो। ऐसे हमने चारों तरफ जहां जहां से रोडों की मांग आई थी 17 महीने में मैंने स्वीकृतियां कराई हैं, जिनके आपके टेंडर हो गए हैं, बहुत से काम चालू भी हो गए हैं, जो बचे भी हैं वो चालू हो जाएंगे। 7-8 महीने के अंदर ये सब काम खड़े होके मिलने वाले हैं, चाहे वो पुल हो चाहे रोड है। आज से विज्ञापन नहीं, आपके धुनी आश्रम के लिए हमने 5 करोड़ का रपटा का भी काम किया है, जिससे यहाँ के बैराज भी हमें आपके कई लोगों की सिंचाई भी होने वाली है। आपके हरनामपुर से भगरी की रोड, आप लोग मांग करते थे साहब हरनामपुर से भगरी भर दे दो, हरनामपुर से भगरी दी, लेकिन उसके साथ साथ हमने कई दे दी, लोगों ने सोचा नहीं था। और इसलिए आपका भदैया का काम भी चालू हो गया है। हम ये चाहते थे कि अब हमें उत्तर प्रदेश की सीमा से घुस के अपने मध्य प्रदेश न जाना पड़े। अब हम अपने दूसरे पार यदि जाना है तो अपने क्षेत्र से हम घुस के जाएं और वहीं से हम उनके यहाँ पे पहुंचे। और इसलिए हम सीधी रोडें बना रहे हैं और हम ये विश्वास दिला रहे हैं। अब ये जो आपकी बिजली की समस्या है वो अगले महीने हम पूरी खत्म करने वाले हैं। जिले का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बीरा के बगल में जैतूपुर में बन रहा है। वो तो किसानों की जमीन थोड़ी देर से मिली, नहीं तो पिछले महीने पूरा हो जाता, अब अगले महीने पूरा हो रहा है। लेकिन मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि ये समस्या जिंदगी के लिए हम खत्म कर रहे हैं। आपको जिंदगी भर के लिए आपकी बिजली की समस्या नहीं रहेगी, वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, काम के नाम से अपना नाम कमा रहा हूं। आपने चुना था विकास करिए, मैं विकास कर रहा हूं। अजय पार के दर्शन करने जाते हैं, हमें मकर संक्रांति में ये सौभाग्य है कि पिछले 5 साल से मैं भी उनके दर्शन करने जाता हूं सीढ़ियां चढ़ के। इस बार मैंने 6.5 करोड़ की रोड मंजूर कराई है कि अब आपकी गाड़ियां भी ऊपर जाएंगी।
ये बताइए, आजादी के बाद से आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी अजयगढ़ आए थे, वो खुद बोल रहे थे कि नहर पट्टी की रोड जिसकी आपकी अनापत्ति हमने उनसे ली थी, अपने मुख्यमंत्री से बात कराई थी योगी आदित्यनाथ जी से, और उनसे जब हमें अनापत्ति मिली थी तो हमने वो 76 करोड़ की रोड जो आपकी बरियालपुर से नरैनी तक बन रही है, हमने चंदौरा की रोड दी, बरौरी की रोड दी। और इतना तक नहीं, आपकी सबसे बड़ी मांग भी हमने पूरी करी कि कॉलेज दे दो, 50 साल से चिल्ला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ताऊ तुम संघर्ष करो, ताऊ तुम संघर्ष करो। देश की आजादी से लेके आप जब कहो खोरा कॉलेज दे दो, कॉलेज दे दो, कॉलेज दे दो, और हम भी मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे कि खोरा को कॉलेज दे दो। और ये सौभाग्य कि हमें एक ऐसा कॉलेज हमने मंजूर करा के दिया जो सीएम की घोषणा नहीं थी, और वो आपका खोरा का कॉलेज लेके आए, और जिले का वो ऐसा बड़ा कॉलेज है जिसमें सभी विषय खोले गए। इतने विषय तो अभी पन्ना कॉलेज में भी नहीं चल रहे, और आगे जाके उनकी हम करोड़ों की बिल्डिंग भी बनाने वाले हैं, यहीं पे हम छात्रावास भी बनाने वाले हैं। पूरे क्षेत्र की मांग रही है कि कॉलेज दे दो, और यहाँ के बहुत से लोग आए थे हमारे पास कि हमारे पूरे क्षेत्र की मांग एक है कि कॉलेज दे दो। तो हमने कहा कॉलेज तो दे देंगे, फिर आप क्या दोगे? कहते हम पूरी आपको भर के वोट देंगे। अब वो समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब वो संघर्ष करो, वो अब समय आ गया है। ये हमारा समय होता है 10-15 दिन का, और 5 साल आपके होते हैं काम के। जो करता है उसको लेने का हक होता है, जो करे उसे दो, जो ना करे उसे मत दो। वोट बर्बाद मत करो। ये 5 साल के भविष्य के लिए वोट डलती है। सही आदमी को देते हो तो 5 साल में विकास करता है, गलत आदमी को देते हो तो हमारे जैसे 50 साल निकल गए, कॉलेज नहीं हुआ, ऐसे विनाश ही रहता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि वोट आपको सोच समझ के और आपको बड़ा चयन करके, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि बहुत से नाते रिश्तेदार बहुत घूम रहे हैं। कहीं वो समाज की बात कर रहे हैं, कहीं क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी के बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं गुरु दीक्षा वाले भी लोग आ रहे हैं कि हम गुरु हैं तो मैं ऐसा कर दूं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वोट जो आपकी मन की वोट है, जहां आपका मन बोले, जहां जिसने काम किया हो, जहां पे वो करे, आज इसके मन के हिसाब से वोट देना। इन रिश्तेदारों, हमारे बाबा जी लोगों से और जो गुरुजी वगैरह हैं, इन लोगों से बोल देना कि हम 17 तारीख के बाद आपके पैर पखार लेंगे, आपको खाना खिला देंगे, लेकिन वोट हमें मन की दे लेंगे। हम रिश्तेदारी भी आपकी पूरी निभा लेंगे, लेकिन हमारी वोट बर्बाद मत करवाओ। अरे वोट ऐसी जगह दो जहां पुण्य मिले। वेदी में हवन लगाते हो तो हवन के वेदी के अंदर हवन डालते हो कि कम से कम पुण्य मिले, वेदी के बाहर मत फेंको। ये वोट आपकी पुण्य की है जो आपकी हवन वेदी में डलने वाली है, 5 साल का भविष्य बनाने वाली है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि विकास के नाम पे हम आपको आज विश्वास से कहते हैं कि यदि जो काम बचे भी होंगे 1.5 साल 2 साल के अंदर, ऐसे कोई काम नहीं आपका बचेगा जो मैं कराऊं नहीं। आपके क्षेत्र के सभी काम हम कराने वाले। आप दो चेहरे देखो, आप चेहरे देखो। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो हमारे सामने खड़ा है। आज उसके रिकॉर्ड आपके अजयगढ़ थाने में है। आज उन्होंने जब 17 महीने कांग्रेस की सरकार की तो उन्होंने क्या जुर्म अपनाए, एसडीएम तक को नहीं छोड़ा, उनको भी आज उन्होंने गाली गलौज करी। उनके डब्बर चाहे जहां से लद जाए, खनन माफिया सबसे बड़े रहे तो वही रहे। आज पूरे परिवार के देखो तो 50-60 से ज्यादा केसेस हैं उनके। जब वो जनपद अध्यक्ष रहे तो कोई सरपंच सेक्रेटरी नहीं बचा होगा जिससे लूट हुई हो।
अभी आपके वो धमकी दे रहे हैं कुछ सरपंचों को, हम तुम्हें, हमारे कार्यकर्ताओं को, हम तुम्हें 3.5 फीट गाड़ देंगे, हमें दो मदद करो, हमारी यदि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, हमारे तो कुछ जवाब दे रहे हैं, यदि उड़ाना है तो अभी उड़ा दो, हम गर्दन काट दो। ये धमकी अभी दे रहे हैं जब चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन जीत जाएंगे तो भगवान जाने क्या करने वाले हैं। ऐसे विधायक को चुनोगे तो पता नहीं आप कहां पे ले जाओगे इस विधानसभा को। अब तो 2 चीजें बची हैं कि अपराधी को चुनना है कि विकास को चुनना है। चिल्ला के बोलो, किसको चुनना है? तो विकास को चुनना है तो आपको समर्थन में सबको खड़े होना पड़ेगा। गांवदारी की छोटी मोटी राजनीति छोड़ना पड़ेगी। आपको छोटे छोटे विरोध अपने आपस के छोड़ने पड़ेंगे। कि सरपंची में इसने हमारा विरोध किया, वो हमारे पास लगा, तो आप उसको हराने के लिए हमें निपटाने लगो, थोड़ा इससे बचो भैया। ये प्रदेश के लिए वोट डाल रहे हो, देश के लिए वोट डाल रहे हो, मोदी जी के लिए वोट डाल रहे हो। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह, यदि आज लाडली बहना हमारी इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं तो 1250 रुपया खाता इनके खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कल डल भी गए। और चिंता मत करो बहनों, ये पैसा बढ़ के हम 3000 रुपया करने वाले हैं। अब आगे आपके 3000 रुपया आने वाले हैं। और आपकी जो वृद्धा पेंशन है वो भी, हमारी जो वृद्ध महिला है उसको भी बढ़ा के हम 1000 करने वाले हैं। अभी आपके आवास के सर्वे हुए हैं, लाडली बहना आवास, हमने जितने भी ये सर्वे कराए हैं, चिंता मत करो, 1.5 साल में हम सबके पक्के मकान बनाने वाले हैं, कोई कच्चा नहीं रह जाएगा। हर मकान में नल और जल, आपके घर घर में नल लगे और नल से जल पहुंचे। और इसलिए आपके हर घर में नल और जल, ये भी हम 1.5 साल के अंदर करने वाले हैं। कोई घर नहीं बचेगा जिसके अंदर नल लग जाए और टोटी से पानी न निकलने लगे, क्योंकि हमारी बहनें माताओं ने बहुत पानी भरा घर के लिए। अब कमर बहुत दर्द कर गई, आपकी गर्दन भी दर्द करने लगी। अब आगे हम नहीं होने देंगे, आपके घर घर हम पानी पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। और इसलिए आज हमें तकलीफ समझनी चाहिए। फ्री में गल्ला देना चालू किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 5 लाख की गारंटी यदि आपके स्वास्थ्य की ली तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब आपको रीवा और आपके जबलपुर मेडिकल अब जाना नहीं पड़ेगा। अब हमने पन्ना में मेडिकल कॉलेज मंजूर करा दिया है, अब आपका यहीं पे दवाई होगी। हमारे खेती वाले लोग बहुत रहते हैं, किसान बहुत, उनके बच्चे बहुत पढ़ते हैं बाहर। हमने कृषि कॉलेज भी आपका पन्ना में खुलवाया है। और इसलिए आपके हर जगह के लिए मैं काम कर रहा हूं। हर क्षेत्र की आपकी जमीन प्यासी न रहे, आदमी प्यासा न रहे। रुंज और मजगाए जैसे डैम के लिए भी हम 1200 करोड़ रुपया लेके आए हैं। हम आपकी जमीन पे पानी भी आगे पहुंचाने वाले हैं, हम सिंचाई का पानी भी देने वाले हैं। और इसलिए आप चिंता नहीं करो, ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जो देश का नेता है वो सबसे सशक्त और बलशाली है, दुनिया में ऐसा नेता नहीं है जो फैसले लेता है। आप बताइए, यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बनता? क्या बनता? क्या आज यदि हमारे मोदी जी ने भूमि पूजन किया है तो जनवरी में वो मां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। आप सब लोग चलेंगे, हम उनके रामलला जी के दर्शन करने चलेंगे। काशी विश्वनाथ, कोई दर्शन करने गए काशी विश्वनाथ? यहाँ से कितने लोग गए? अरे हमारा ये देखो, काशी विश्वनाथ की शक्ल कितनी बदल गई है। आप महाकाल उज्जैन के दर्शन गए हैं? महाकाल में आप देखो कितना बदलाव हो गया है। और उसी तर्ज पे हम अब जुगल किशोर मंदिर महालोक बनाने वाले हैं पन्ना में। और इसलिए आज हमारा रानी अवंतीबाई वाला ये क्षेत्र है, इसलिए कॉलेज का नाम भी हम भविष्य में रानी अवंतीबाई कॉलेज हम रखने वाले हैं। और इसलिए चिंता मत करिए, मैं आपका सेवक हूं, आपने मुझे सेवा दी है। और यदि आपने मुझे सेवा दी है तो मुझ पर विश्वास करो। यदि मैंने 17 महीने में इतने काम लाया हूं
तो कम से कम एक ही चावल से हड़िया के हमें पता चल जाता है कि सबले चावल पक गए कि नहीं पके। तो आपने हमारे काम तो 17 महीने में देख ही लिए हैं, तो कम से कम इतना विश्वास करो कि काम के नाम पे आप वोट दो, दुनिया के बहकावे पे मत वोट देना। मेरा ये आग्रह है, क्योंकि 5 साल को भविष्य आप तय करोगे। बड़ी मुश्किल से हम अपनी विधानसभा को सही लाइन पे ला पा रहे हैं, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, आपकी वोट बहुत कीमती है और इसलिए आप बिल्कुल नहीं इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप सब लोग, यदि आप सब लोग तैयार हो हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे सहयोग करने के लिए तो एक बार हाथ उठा के बोलो अजय पार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, वैसे मैं गांव गांव जा रहा हूं और गांव सभी जहां नहीं जा पाया तो जाऊंगा। और अभी भी आपके अजयगढ़ से होते हुए मड़रका भी हम आज आपके फोरा में आए हैं। हमारे जिंदू खरे जी आए हैं आज, क्योंकि वो आपके बीच में रहे हैं। अभी हो सकता है बहुत जल्दी उमा जी का भी कार्यक्रम, उमा भारती जी का भी कार्यक्रम मिलने वाला है। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब लोग उनके कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। उमा भारती जी के, वो हमारे बीच में, वो हमारी नेत्री हैं, वो हमारी नेता हैं, वो हमारे बीच में आ रही है। कल ही उनका फोन आया था और बहुत जल्दी उनका भी कार्यक्रम अपने बीच में मिलेगा। जहां भी कार्यक्रम मिलेगा वहां आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सबसे यही बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दाऊद और संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, दाऊद और संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। हमारे कलाकार श्री चित्तू खरे जी हमारे कलाकार जो अभी तक हमारा मनोरंजन कर रहे थे, जित्तू खरे जी।